हरे कृष्णा दोस्तों। पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन 5 में से बुद्धिमान कौन है, परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन दूरी में उस महल के 4 कोने थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अचानक भीम की नज़र महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गया। भीम युधिष्ठिर से बोले, भैया मुझे महल देखना है। भाई ने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचा। वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम बोले, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, महल में 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। तीसरी शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व छोर की ओर गया। वहां जाकर उसने अद्भुत पशु पक्षी, फूलों एवं फलों से लदे वृक्षों का नज़ारा देखा। आगे जाकर देखता है कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं है। बीच वाला बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखता है पर समझ नहीं पाता और लौटकर दरबान के पास आता है। दरबान कहते हैं, क्या देखा आपने? भीम कहते हैं, महाशय, मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखे, वो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, जो अजीब थे। एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। दरबान, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं और बंदी घर में उनको बैठा दिया। अर्जुन आए, बोले, मुझे यह महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चले गए। आगे जाकर अर्जुन क्या देखते हैं, एक खेत में 2 फसलें उग रही थी। एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्के की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रहा था और मक्के के पौधे से बाजरा निकल रहा था। अजीब लगा, कुछ समझ नहीं आया। वापिस द्वार पर आ गए। दरबान ने पूछा, क्या देखा? अर्जुन ने कहा कि महाशय, सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई। दरबान ने कहा, शर्त के अनुसार आप बंदी बना लिए जाओगे। नकुल लाए, बोले, मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारी सफ़ेद गायें जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया। द्वार पर आए। दरबान ने पूछा, क्या देखा? तो नकुल बोले, महाशय, गायें बच्चियों का दूध पीती हैं, यह बात समझ में नहीं आई। तब उन्हें भी बंदी बना लिया गया। सहदेव आए, बोले, मुझे महल देखना है और वह दक्षिण दिशा की ओर गए अंतिम कोना देखने के लिए। क्या देखते हैं, वहाँ पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई है। डगमग डोले पर गिरे नहीं, छूने पर भी वैसी ही रहती है। समझ नहीं आया। वापिस द्वार पर आ गए। बोले, सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई। तब वह भी बंदी हो गए। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए। तब युधिष्ठिर को चिंता होने लगी। वह भी द्रौपदी सहित महल में गए। भाइयों के लिए पूछा। तब दरबान ने बताया, वो शर्त अनुसार बंदी हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा कि भीम, तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप
2 बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु 2 बेटे मिलकर भी एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया गया। अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएगी। अर्जुन भी छूट गए। तब भीम और अर्जुन के बाद युधिष्ठिर ने बारी बारी से नकुल और सहदेव के दृश्यों का भी जवाब दिया। युधिष्ठिर ने नकुल के देखे हुए दृश्य, यानी कि जब गायों को भूख लगती है तो वह अपनी बच्चियां का दूध पीती है, का अर्थ बताया। उन्होंने बताया कि इसका आशय है कि कलयुग में बड़े बुजुर्गों के प्रति बच्चों का सम्मान बिल्कुल ना के बराबर होगा। कई जगहों पर माता पिता को बेटों की उपेक्षा झेलनी पड़ सकती है। वहीं सहदेव ने एक चांदी के सिक्के पर सोने की विशाल शिला को टिके हुए देखा। युधिष्ठिर ने बताया कि इसका आशय है कि कलयुग में पाप धर्म को दबाने की कोशिशें करेगा, लेकिन वह सफल नहीं होगी। यह सुनने के बाद शनिदेव ने नकुल और सहदेव को भी मुक्त कर दिया। इस तरह शनिदेव की परीक्षा में युधिष्ठिर सबसे अधिक बुद्धिमान साबित होते हैं। अगर आप आगे भी ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।